जिस विद्यालय में हम 6 से 12 तक पढ़े हैं, वहाँ हमारी जो विदाई हुई थी, फेयरवेल हुआ था 2013 में। तब से 12 वर्ष हो गए हैं। इन 12 वर्षों में हम कई बार वहाँ पढ़ाने के लिए गए थे, कुछ कुछ महीने। इस बार सबसे ज़्यादा 4 महीने तक हमने वहाँ पर पढ़ाया था। तो ये जिन लोगों को पढ़ाए थे, सारे लोगों की उसमें फ़ोटो नहीं है। उस दिन जितने लोग आए थे, उन लोगों ने ही ये फ़ोटो इसको फ्रेम में उपहार स्वरूप आज जब इनकी विदाई थी तो इन्होंने हमें दी है। तो कार्यक्रम में तो समय की कमी भी थी, इस वजह से भी सारी बातें नहीं कही जा सकी। लेकिन हमें लगा कि इन लोगों के बारे में एक वीडियो भी अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये यूट्यूब की जो जर्नी है, उसके जो वीडियोस हैं, इन्हीं की क्लास के वो वीडियो होते थे। तो इसके पहले कि हम इनकी क्लास में जाते, हम सुनते थे कि ये जो बैच है कक्षा 12 का, ये लोग बड़े उद्दंड हैं, अनुशासनहीन हैं। लेकिन जाने के बाद, और अब तो नहीं कहेंगे, जाने के बाद ही हम समझ गए थे कि ऐसा नहीं है। जितनी उनमें जो भी उनमें उत्साह था, वो तो उस आयु में होता ही है, होना ही चाहिए। तो हमें इन लोगों ने बिल्कुल कभी परेशान नहीं किया। हाँ, कभी कभार कहना पड़ता था कि चुप रहो, तो ये चुप हो जाते थे। और लड़कियों को तो पूरे 4 महीने में केवल एक बार कहना पड़ा कि हाँ चुप हो जाओ, लड़कों को कुछ बार कहना पड़ता था। लेकिन तो जो हम विदाई में कहना चाहते थे, वो उसको हम कहते हैं कि अच्छा, इन लोगों के बारे में एक और बात ये बतानी है कि ये बड़े ईमानदार लोग थे, झूठ नहीं बोलते थे। जब भी जो भी टॉपिक पूरा हो जाता था तो उसका हम टेस्ट लेते थे। तो हम कहते थे कि कोई नकल नहीं करेगा, और वास्तव में कोई नकल नहीं करता था। भले कितना इनका आपस में साथ हो, दोस्ती हो, याराना हो, लेकिन नकल नहीं करते थे, अपने मन से ही करते थे। तो ये तो बहुत ही अच्छा गुण था, जो हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि ऐसा होगा। लेकिन ये लोग नकल नहीं करते थे, तो इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए इनकी। और हमें इनके द्वारा भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अंग्रेजी में बहुत सी चीज़ें जो हमें आती ही नहीं थी, लेकिन इन लोगों के जो प्रश्न होते थे, उन प्रश्न से फिर हम सोचते थे कि अच्छा, इस चीज़ को ये ऐसा भी देखा जा सकता था। यानी जैसे कोई चीज़ है, जैसे हम उसको सामने से देख रहे हैं, हमने उसको बताया, तो इन्होंने पूछा कि उसको पीछे से देखने पर कैसे लगती है वो। तो हमने कभी देखा ही नहीं था, कभी ऐसा सोचे नहीं थे। तो इनके प्रश्न के कारण बहुत सी चीज़ें हमको खुद सीखने को मिली। जो भी प्रश्न अनुत्तरित रह जाता था, उसको हम अगली क्लास में सबसे पहले उन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। पर ऐसे 4 महीने में ऐसे 2 प्रश्न आए जिनका हम उत्तर नहीं दे पाए। एक हसनैन का था और एक राधिका जी का था। हमें बड़ा अफसोस है कि हम उनके 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। वो उत्तर हमको मिले ही नहीं। हमने कई लोगों से पूछा, कई टीचर्स से पूछा जो बहुत अनुभवी थे, और गूगल में भी ढूंढा, पर हमको समझ नहीं आया। तो हमने उनको उसका उत्तर नहीं दे पाए थे। नहीं तो इन लोगों के कारण हमको सीखने को भी बहुत मिला। और ये लोग प्रश्न भी पूछते थे, हमने कहा भी था कि आप प्रश्न पूछिएगा। तो प्रश्न पूछना ही इस बात का द्योतक है कि ये बहुत समझदार स्टूडेंट्स थे। नहीं तो लोग सवाल ही नहीं पूछेंगे, जिनका दिमाग तेज नहीं चल रहा है। तो आज विदाई थी। विदाई तो बहुत दुखद होती है किसी के भी जीवन में, किसी भी चीज़ की हो वो विदाई। यहाँ तक कि जो जिससे अगर यदि आप किसी चीज़ से ब्रश करते हैं, किसी सॉरी जब आप मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो जब ब्रश पुराना हो जाता है, उसको भी फेंकते समय लगता है कि इसने इतने दिन साथ निभाया था। तो ये तो जीते जागते लोग हैं, एक साथ रहते थे, यहाँ पर क्लास में, स्कूल में रहते थे। तो चाहे इंटर की विदाई हो, या इसके बाद कभी कोई कोर्स करेंगे वहाँ की विदाई हो, या शादी के बाद लड़कियों की विदाई होती है, सभी प्रकार की विदाई उसी प्रकार पीड़ादायक होती हैं। लेकिन एक धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता उपन्यास लिखा था, उसमें सबसे आखिर में लिखा है उसमें कि वो एक सुधा की मृत्यु हो जाती है। सुधा की जो राख होती है, उसको ले जाने, गंगा में छोड़ने के लिए चंदर और बिनती, ये 2 लोग ले जाते हैं। तो बिनती
उस राख से एक मुट्ठी उठाकर अपने आंचल में बांध लेती है। तो चंदर कहता है कि बदतमीज, राख ले जाएगी अभागी, और ये कहकर उन्होंने राख को कपड़े सहित फेंक दिया गंगा में, और वो लहरों में राख पानी के सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। कुछ देर बाद गंगा की लहरों में बहता राख का सांप टूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो यहाँ पर दो बातें हैं इस गुनाहों के देवता की। एक तो ये कि चंदर कहता है कि राख ले जाएगी अभागी, यानी जो व्यक्ति मृत हो चुका है, अब इस पृथ्वी से जा चुका है, प्रयाण कर चुका है, अब उसकी राख भी नहीं बचाना है, उसका कुछ अवशेष नहीं बचाना है। अगर वो उसको बचा रहे हैं तो वो उसको दुर्भाग्य की तरह ही देखना होगा। तो अगर ये लोग जो आज विदा भले पीड़ादायक है, लेकिन अगर इनकी विदाई नहीं होती तो वो दुर्भाग्य की बात है। यही प्रकृति का नियम है कि विदाई हो। पेड़ भी जब बड़ा होता है तो उसका जो तना है, जो छाल है, वो निकलती जाती है पीछे की, भले ही वो किसी समय उसकी सुरक्षा के लिए उसकी त्वचा जैसी रही हो, लेकिन पेड़ भी जब बड़ा होता है तो उसकी छाल नई होती जाती है, पुरानी छाल की विदाई होती जाती है। तो विदा ही प्रकृति का नियम है। अगर विदाई नहीं हो रही है तो ये दुर्भाग्य की बात है। जैसे कोई लड़का अगर फेल हो गया तो फिर से बारंबार पढ़ेगा, लेकिन ये सौभाग्य की बात नहीं मानी जाएगी। तो इसी प्रकार, और हर प्रतिवर्ष 2013 में हमारी विदाई हुई थी, उसके 1-2 साल पहले से वहाँ विदाई हो रही थी हमारे स्कूल में जहाँ पढ़ते थे, इसी स्कूल में जहाँ ये लोग पढ़ रहे थे अब तक। तो तब से प्रतिवर्ष विदाई होती है, और फिर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राख गंगा में छोड़ी गई और कुछ देर बाद लहरों से राख विलुप्त हो जाती है, इतना आगे बढ़ जाती है कि पता न चले कि वो कभी थी, और हमारे सामने वो लहर, वो पानी रहता है जिसमें पता ही नहीं चलता कि कुछ डाला भी गया था। तो वैसे ही प्रतिवर्ष लोग निकलते आते हैं और फिर से नए लोग, पीछे से नया पानी आता जाता है। लेकिन ये जो लोग गए हैं, इनकी कमी विद्यालय में जरूर महसूस होगी, इनकी उद्दंडता की भी कमी महसूस होगी, क्योंकि जब तक हमारे स्कूल आने से पहले और जब हमने छोड़ दिया उसके बाद भी हमने ये जरूर सुनते रहे कि हाँ, ये लोग काफ़ी उत्साही हैं, यही कहेंगे। और लेकिन विद्यालय की इन लोगों की कमी जरूर महसूस करेगा। और जब हम पढ़ाते थे तो शनिवार को अंताक्षरी होती थी, तो हमें ये लगा करता था कि मतलब पहले हमने सोचा था कि लड़कियां हार जाएंगी, क्योंकि सारी लड़कियां नहीं गाना गाती थी, लड़के तो ज़्यादा गाना गाते थे। लेकिन जब वो अंताक्षरी हुई तो गानों में भी बिल्कुल बराबरी पर रहता था। कभी लड़कियां आगे हो जाएं तो लड़के फिर पीछे से बराबरी कर लेते थे, और लड़के आगे हो जाएं तो लड़कियां बराबरी कर लेती थी। गाने की अंताक्षरी में भी एकदम बराबर की टक्कर देते थे दोनों। और कभी इंग्लिश की होती थी, उसमें भी इतना हम प्रभावित हुए इस बात से कि वो भी एकदम कांटे का टक्कर उसमें भी रहा करता था। तो उसमें भी कोई स्पष्ट, अधिकतर बार वो बीच में ही छूटता था गेम की, मतलब बराबरी पर ही रहता था। तो इतना बढ़िया हमने सोचा ही नहीं था कि इतने सालों में लड़के जो अभी नए जमाने, ये अभी जो पढ़ते हैं स्कूल में, ये इतना इन लोगों का स्तर उठ चुका है, ऊपर उठ चुका है कि ये लोग हर चीज़ में आगे हैं इंग्लिश की। और जैसे लड़कियां पहले पीछे होती थी कुछ, और अब तो ना लड़के पीछे हैं ना लड़कियां पीछे हैं, वो लोग भी बराबर हर चीज़ में बराबर रहती थी। कई बार हम उनको थोड़ी ढील भी देते थे नियमों में, जब अनाक्षरी में, लेकिन जब ढील नहीं भी रहती थी तब भी एकदम लड़के लड़कियां बराबर रहते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब जो लैंगिक समानता है उसके लिए भी हमारे दृष्टि में बहुत अच्छा है कि लड़कियां बिल्कुल उन्होंने टक्कर दिया, और हारी नहीं, लड़के भी नहीं हारे। लड़कों को भी अच्छा सीखना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। कोई हारे ये उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। सभी जीते, लड़के भी जीते, लड़कियां भी जीते, सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे रहें, यही उद्देश्य है। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए लड़के पीछे सोचा जाए, लड़के पीछे हो जाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। लड़के भी आगे बढ़ें और लड़कियां भी आगे बढ़ें, तो सभी इसी समाज का हिस्सा है। और कल अचानक से हमने स्कूल की तरफ देखा, वहाँ पर कुछ भजन टाइप हो रहा था, तो हमने देखा कि शैलेंद्र और जैद ये लोग टंकी के पास आए थे। हमने देखा कि उनकी शर्ट में हस्ताक्षर थे, तो ये बहुत अच्छा था।
कि इससे सभी लोग एक दूसरे का बिल्कुल अपने पास महसूस करेंगे। जब भी उसको उन हस्ताक्षरों को देखेंगे, उनको टच करेंगे, तो उनको फील आएगा कि हाँ, हम लोग कभी एक साथ थे। तो ये बहुत अच्छा था। हमारी जब विदाई हुई थी 2013 में, तो उस समय ऐसा ये चलन में नहीं आई थी बात, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उस समय की हम लोगों की स्मृतियाँ भी नहीं हैं, बहुत बहुत कम। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो 11 वालों ने दिया था लिख कर वही है। हम लोगों की फ़ोटो तो एक भी हमारे पास नहीं है। तो उन लोगों को देखकर हमें अच्छा लगा, वो लोग दुखी थे। और हमने वहाँ से अलसिफा को जाते हुए देखा। अलसिफा की आंखों में आंसू थे। तो अलसिफा की आंखों के आंसुओं को देखकर हमारा दिल बैठ गया। हमें लगा कि ये इतना विदाई पीड़ादायक होती है। हम भी ये सोचते थे कि कभी विदाई ना हो हमारी, हम हमेशा वहाँ पढ़ते रहें। और यहाँ तक कि हम सोचते थे कि जब वो 12 तक था स्कूल, तो हम सोचते थे कि हमारे लोगों की फेयरवेल से पहले वो डिग्री कॉलेज हो जाए, तो हम ग्रेजुएशन भी वहीं से कर लें। फिर वो बीटीसी कॉलेज हो जाए तो हम बीटीसी भी वहीं से कर लें, और उसके बाद फिर वो एडेड हो जाए, फिर हम टीचर भी वहीं हो जाए। तो ऐसा हम सोचा करते थे। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। विदाई के क्षण तो आ ही जाता है, वो चाहे स्कूल के समय में हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के लिए हो। विदा तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला। तो जिस समय ही हम स्कूल में प्रवेश लेते हैं, उस समय ये निश्चित होता है कि एक दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। किसी भी आप डिग्री में एडमिशन लें, वो चाहे शिक्षा जगत की हो, या वो स्वास्थ्य जगत की हो, चिकित्सा के क्षेत्र की हो, कुछ भी आप करेंगे, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, प्रवेश लेने के दिन ही ये निश्चित होता है कि इस अवधि के में हमको यहाँ से चले जाना है। तो विदाई ऐसी चीज़ है, भले ही इतनी दुखद है, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। तो जब हम वहाँ गए थे कक्षा 12 में, तो उस समय हमें लड़कों में जुगेन और राज और शायद विवेक, ये 3 नाम मालूम थे। और लड़कियों में दरक्सा और अलसिफा के नाम मालूम थे, और नाम पता नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे लड़कों में भी बहुत सारे नाम हमने जाने, जो लोग बोलते थे, प्रश्न पूछते थे, या जो परफॉर्म करते थे स्कूल के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, या जो लोग खेल के लिए गए थे, ऐसे लड़कों के नाम जान गए थे। और लड़कियों में भी जो लोग बोलती थी, प्रश्न करती थी, या जिनके नंबर अच्छे आते थे, उन लोगों के नाम भी जान गए थे। सारे लोगों के नाम तो नहीं जान पाए। हमको लगता है कि जितनी सारे लोगों के नाम तो हमें लगता है किसी टीचर को नहीं पता होंगे। अगर वहाँ 50 क्या, हमें लग रहा है 60-65 पूरा वो कक्षा 12 में लोग थे जो आते थे। तो और इन लोगों से हमने वहाँ से भी यही कहा था, अभी इस वीडियो में भी यही कहेंगे कि अनुभव लीजिए आप। यहाँ के बाद आप यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कीजिएगा, शायद वहाँ आपका एडमिशन हो जाए तो ग्रेजुएशन वहाँ से हो, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ तो है ही, लेकिन कम से कम आप प्रयास तो करें। जैसे अभी यहाँ जो उप प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने वो हमसे पूछे कि सर रेलवे का फार्म आया है, उसको भर दें क्या? हमने कहा बिल्कुल भर दीजिए। अगर आप नहीं भर रहे हैं तब तो नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलेगी, नहीं भर रहे हैं तब तो पक्का है कि नहीं मिलेगी, भरेंगे तब तो कुछ संभावना होगी। तो आप वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी में कहीं के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक, कोई बात नहीं, हो जाए। और अगर कुछ आर्थिक समस्या हो तो आप हमसे भी कह सकते हैं, और अपने घर वालों से भी आप ज़रूर कहिए। आपको थोड़ा लड़ना पड़े तो आप लड़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत साल बाद ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि उसमें क्या परिस्थितियाँ थी, आप लड़े थे कि नहीं लड़े थे। वो भले अभी गुस्सा भी, बुरा भी मान जाए, लेकिन अगर मान जाए और वहाँ आपको पढ़ने का मौका मिल जाए तो आप ज़रूर लड़के वहाँ पढ़िएगा। लड़के के लिए भी कह रहे हैं, लड़कियों के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि जो आपके जीवन में आपकी जो शिक्षा है और जो आपकी समझ, आपकी ज्ञान है, ये आपको, यही है जो मुख्य चीज़ है जो आपको आगे सम्मान दिलाएगी। और एक्सपीरियंस भी होगा, ज़िंदगी अनुभव लेने के लिए ही है। बाकी तो कुछ भी जो किया जाएगा वो उसका उतना महत्व नहीं है, बस एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अच्छा और बुरा, मतलब कि अच्छा अनुभव था या बुरा अनुभव था, इसका फैसला बाद में होगा। अनुभव ज़रूरी है, अनुभव लेना चाहिए। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छे खेल खेलिए, अच्छी जगह घूमने जाइए, और कोई यूट्यूब चैनल बनाइए जिस चीज़ में आप जो कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं गाना गाइए, डांस कर सकते हैं डांस कीजिए, तो एक्टिंग कर सकते हैं एक्टिंग की वीडियो डालिए। तो अपना आप एक्सपीरियंस बनाइए ज़िंदगी का। करने के लिए भी बहुत कुछ है, जीने के लिए बहुत कुछ है। और एक चीज़ ये भी
कह ही देना चाहिए कि जो प्रेम है हमारे जीवन में, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, तो इसको, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। पर जीवन इसके साथ अपने करियर को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब कि दोनों चीज़ें साथ में चलें। ये नहीं कि एक के पीछे आप, मतलब कि इस एक चीज़ के लिए आप अपने करियर को भुला दें। ये बाद में इसका पछतावा भी हो सकता है। एक अहमद अहमद नहीं, फैज अहमद फैज ने एक कविता लिखी थी, नज्म है, उसको हमने क्लास में भी बताया था। अभी उसका कुछ पंक्तियां, पूरी नहीं, कुछ पंक्तियां कहेंगे कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। दरख्शां मतलब प्रकाश, हयात मतलब जिंदगी। मतलब कि तुम्हारे होने से मुझे लगता था कि मेरा जिंदगी में रोशनी है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। फिर बीच की कविता नहीं पढ़ेंगे, आखिरी में है कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मतलब कि मोहब्बत के अलावा भी और दुख हैं, और वस्ल मतलब मिलन, जो प्रेमी प्रेमिका का मिलन है, उसके अलावा भी राहतें हैं। तो आप इस राहत को, अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप इससे भी राहत लीजिए, और उन राहतों के लिए भी प्रयत्न कीजिएगा जो आपको ज़िंदगी, जब बहुत बेहतर आप बना लेंगे तब जो राहतें मिलेंगी, तो उन राहतों के लिए भी आप प्रयत्न आप जिंदगी में अपना करते रहिएगा। मतलब अपने जीवन को अपना ऊपर उठाने का। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले ही कहीं पढ़ा था कि पूरे समुद्र का पानी भी नाव डुबा नहीं सकता जब तक उसमें छेद ना हो। इसी प्रकार दुनिया भर की नकारात्मकता भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक अपने मन में हम उसको स्थान न दें। यानी अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, भले आपके अगल बगल में कितने लोग भी जलने वाले हों, या अधिकतर तो जलने वालों से ही समस्या होती है, लेकिन उनकी जलन को उन तक ही रख, अब तक अपने तक मत पहुंचने दीजिएगा। उनको जो सोचना है वो सोचें, आप अपनी सकारात्मकता को बनाए रखिएगा। और जैसे वो नाव, तब भले पूरे समुद्र के पानी के ऊपर वो चलती है, डूबती नहीं है जब तक उसमें छेद न हो जाए, वैसे ही आप अपने मस्तिष्क में कभी नकारात्मक विचार मत लाइएगा। इससे हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। और मोटिवेशन की जहां तक बात है, तो मोटिवेशन क्षणिक होता है। ये कुछ देर के लिए आपके अंदर स्फूर्ति पैदा करेगा, उसके बाद फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। तो निरंतरता जो है लक्ष्य के प्रति, वही आगे बढ़ा सकती है। मोटिवेशन हर समय नहीं रहता है। अपने मन में ये बिठाइए कि हाँ, हर चीज़ को निरंतरता के साथ करना है। कुछ भी काम हो, किसी भी चीज़ की तैयारी हो, तभी वो उसमें काम आगे बढ़ेगा। तो और अपने, जब यहाँ से आप निकलेंगे, आप अपने जीवन में हर व्यक्ति को खुशी देने का प्रयास कीजिए जो आपसे मिलता है। पृथ्वी में आपके कारण खुशी बढ़ जाए, आपके कारण शांति बढ़ जाए, आपके कारण प्रेम बढ़ जाए, तो ये आपके जीवन की सार्थकता है। कभी किसी गिरे हुए को उठा देना, कभी किसी पैदल चलते हुए व्यक्ति को अपनी तरफ से गाड़ी रोककर उसको बैठाकर उसको भी आगे लेते चलना, या कभी कोई आप देख रहे हैं पौधा सूखा हुआ है उसमें पानी ले जाकर डाल देना, या कभी सड़क में कोई पत्थर पड़ा है उसको हटा देना, ये भी प्रेम के भरे कृत्य हैं। इनको भी आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। और क्लास में लड़कियों में बहुत सी लड़कियां जो बोलती नहीं थी, हम रोज कहते थे कि उनको बोलना है, और धीरे धीरे ये कहते कहते अनेक लड़कियां जो कभी नहीं उठी थी वो बोलने लगी थी। तो इस बात की हमें हमेशा खुशी रहेगी कि हमने उन लोगों को, भले ही वो स्टेज पर या मंच पर या क्लास में ही वहाँ टीचर के बगल में जाकर नहीं बोली, लेकिन अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई वो। अब जैसे इंटर हो गया, ये नहीं पता हमें कि कितने लोग ग्रेजुएशन करेंगे कितने नहीं करेंगे। करेंगे भी तो यहाँ क्लास चलती नहीं है, केवल पेपर होगा, वो भी नकल से हो जाता है। तो उनके जीवन में ये अवसर फिर पता नहीं कब आता कि वो पढ़ते समय अपनी सीट से खड़ी होकर कुछ बोलती। तो हमें खुशी रहेगी कि उनके जीवन में कम से कम एक अवसर तो हमने ऐसा उनको प्रोत्साहन देकर उनको प्रदान किया। तो ये हमें प्रसन्नता रहेगी। और ये लोग मतलब कि जो कक्षा 12 का ये बैच था, ये लोग सिर्फ किताब की ही नहीं, ये लोग इतने समझदार थे कि ये लोग अमूर्त प्रश्न भी पूछते थे, बौद्धिक प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न पूछते थे। जैसे ईश्वर है या नहीं है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, केक फूंक कर बुझाना चाहिए या नहीं, ऐसे प्रश्न ये हमसे पूछा करते थे। तो जब ऐसी क्लास हो तो कितना आनंद आता है कि ये लोग कितने समझदार लोग हैं, कितना सोचते हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछते ही समझदार लोग हैं।
तो ये बात हमने एकदम शुरू में ही कही थी कि अगर आपको एकदम नॉर्मल चीज भी अगर पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा, जिसको बारे में लगेगा कि अरे ये तो कक्षा 2 के बच्चों को आता होगा। नहीं नहीं, अगर हम उस समय नहीं सीख पाए हैं, हमसे वो अछूता रह गया है, नहीं जानकारी है, तो अभी पूछ लेंगे। कभी तो जीवन में वो समय आएगा ना जब उसको पहली बार सीखेंगे, तो कभी पूछिए। तो सिर्फ ऐसे ही सामान्य से प्रश्न ही नहीं, ये लोग गूढ़ प्रश्न भी करते थे, जिससे पता चलता है कि ये कितना कितने समझदार और कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, लड़के और लड़कियां सभी। तो जो इंसान प्रश्न पूछता है या जो क्लास प्रश्न पूछती है, जो समाज प्रश्न पूछता है, वो समझदार और बुद्धिमान वर्ग है, समझदार और बुद्धिमान समाज है, समझदार और बुद्धिमान क्लास है, इंसान है। अब ये लोग कभी भी क्लास में एक साथ नहीं बैठेंगे। जीवन में इन लोगों का साथ आपस में यहीं तक था। ये बात सोचकर कितना दुख देती है, लेकिन देखना तो, उसको सहना तो पड़ेगा ही। क्लास में बहुत से लोग, कुछ लोग थे जो हमेशा आगे बैठते थे, कुछ लोग थे जो हमेशा पीछे बैठते थे। तो हमने एक बार कहा कि अच्छा, जब हम पढ़ते थे यहाँ पर, तो जो पहले आता था वो आगे बैठता था। अगर हम अपनी बात करें, हम तो, हमारे घर से सटा हुआ ही स्कूल था, तो हम सुबह ही जाकर अपना बैग रखाते थे कि सबसे आगे बैठना है, कि कोई और आके आगे ना बैठ जाए। लेकिन अभी हमने देखा था कि जो लोग पहले आते थे वो पहले पीछे बैठते थे तो जो मजबूरी में रह जाए वो आगे बैठते थे। लेकिन दो ऐसे लड़के थे, एक नितिन कुशवाहा, एक दानिश सिद्दीकी, और एक दो और थे जो हमको नाम नहीं याद था, वो लोग हमेशा आगे बैठते थे। तो हमने एक बार कहा भी था कि ये लोग तो प्रशंसा के पात्र हैं कि आगे बैठते हैं, क्योंकि टीचर, सबसे डर तो आगे ही है कि टीचर पूछेगा सबसे आगे वालों से पहले पूछेगा, उसके बाद ये लोग आगे बैठते थे। तो एक सचिन कुशवाहा थे, सचिन कुशवाहा भी आगे बैठते थे अक्सर। और लड़कियों में भी जो पढ़ने में बहुत तेज थी, वो लोग आगे ही बैठती थी लड़कियां, और फिर बाकी सब अपना जिस समय के हिसाब से आते थे वैसे ही बैठ जाते थे। कभी भी किसी इंसान को तब तक जज नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको पूरी तरह से जान न लें। जब हमने पहला टॉपिक हमारा पूरा हुआ, तो हमने टेस्ट लिया कि इसमें आप लोगों ने कितना आपके दिमाग में वो बैठा है, कितना आपको याद रह गया है इसको जानने के लिए। और हमने कहा कि आपको हम इसके बदले में फिर इनाम भी देंगे, और हम कई बार देते भी रहे। जितने टॉपिक समाप्त होते थे हर बार टेस्ट लेते थे और फिर इनाम देते थे। तो पहली बार में जो फर्स्ट आए थे केवल उनको था, उसके बाद फिर पहले से 3 नंबर तक हमने कर दिया था कि तीसरे नंबर तक देंगे। तो जब सबसे पहली बार वो हुआ, तो एक छात्र का उसमें सबसे जो फर्स्ट आए, वो लगभग जितना कुछ बताया गया था सभी उनको आता था। अभी नाम हमें याद नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहुत अफसोस है इस बात का, क्योंकि ये तो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पर भी डालना है। तो कोई बात नहीं, हमारी स्मृति बहुत ही खराब है, अत्यधिक खराब है, इस कारण हम नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको अगर यदि 12 वाले सुनेंगे तो वो तो जान ही लेंगे, और इसमें कमेंट भी कर देंगे। हम ही, अगर हमको जब याद आएगा तो हम कमेंट में लिख देंगे कि एक लड़के का नाम भूल गए थे, उसका नाम ये है। तो वो पढ़ने में बहुत तेज थे, और उनको देखकर हमको अपने जो हमारे भैया हैं उनकी याद आती थी कि ये इनका स्वभाव वैसा लगता है। और वो भी पढ़ने में इतने अच्छे कि जब फर्स्ट आए तो हमको लगा कि अब जितनी बार भी हम टेस्ट लेंगे उतनी बार यही प्रथम आएंगे। तो हमने कहा कि अगली बार जब टेस्ट होगा तो अगर ये प्रथम आए तो इनको इनाम नहीं मिलेगा, इनके अलावा जो सेकंड रहेगा उसको इनाम मिलेगा क्योंकि हमें लगा कि इतनी अच्छी जिसकी स्मृति है, इतनी अच्छी समझ है, इतना अच्छा नॉलेज है, तो यही हर बार प्रथम आएंगे। हालांकि उस बार भी था, कुछ लड़कियां थी जो एक दो गलतियों के कारण ही वो फर्स्ट आने से रह गई थी। फिर जब अगली बार टेस्ट हुआ तो बिल्कुल नए लोग उसमें, मतलब कि रैंक होल्डर थे। जब प्रथम आई वो एक, फिर मोहम्मद हसनैन और राधिका आई, और एक दो लड़कियां जैसे निशा और उजाला और अंजू, ये लोग भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और लड़कों में कुलदीप, पढ़ने में तो और लोग भी अच्छे थे, लेकिन जिनके नंबर काफ़ी ज़्यादा उसमें रहते थे ये लोग भी थे। तो फिर राधिका और हसनैन प्रथम आए। हमें लगता है हसनैन शायद 2 बार प्रथम आए थे,
और उजाला भी 2 बार, एक एक बिल्कुल छोटी छोटी गलती कारण ही उसमें वो फर्स्ट आने से शायद रह गई थी, या एक बार आई भी थी, ये हमें ठीक से याद नहीं है। और 2 लड़कियां जो जिनका नाम पहले हम नहीं जानते थे, उनके इतने अच्छे नंबर थे, तो हमने उनसे, वो कभी बोलती भी नहीं थी, ना प्रश्न पूछती थी कभी, तो हमें पता भी नहीं चला कि ये लोग भी पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो काफ़ी बता देती है कि कौन कितना तेज है। तो उन, अभी हमें नाम नहीं याद है, हम हमें फिर से बहुत अफसोस है कि हम उन लोगों का नाम नहीं जानते, याद नहीं है उन लोगों का नाम। उनके भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। हमने हमने उनसे पूछा भी कि आप लोग कब से इसको कॉलेज आने मतलब कि यहाँ क्लास में आती हैं। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ इतने, मतलब कि आप लोग भी इतना पढ़ने में तेज हैं। तो सिर्फ पढ़ने में तेज जो है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग पढ़ने में तेज थे। और कुछ लोग खेल खेल कूद में गए थे, वो लोग जीत के आए थे, जिसमें राज, विवेक और सनी और अ, इस प्रकार के और कई लोग थे, जैद और जुगैन, एक और भारोत्तोलन में एक लड़का गया था, तो ये लोग उसको जीत के आए थे। तो ये बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया था। हम क्लास में कहते थे कि जो लोग पढ़ने में तेज हैं, जो लोग खेल कूद में जा रहे हैं, जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, या यहाँ तक कि जो लोग छुट्टी के बाद जो लोग लूडो खेलते थे, जैसे कल्पना है, कल्पना तो नहीं खेली, लेकिन ये सिद्धि सिद्धि थी, सिद्धि इसमें छुट्टी के बाद कई बार जो है वो लूडो हम लोग खेलते थे स्टाफ में, तो वो भी रहती थी। तो इससे याद बनती है, स्मृति बनती है। तो कुछ तो याद करने के लिए रहेगा अच्छा, जो आदमी के हमेशा याद रखेगा। नहीं तो कोई एक पर्सन, जिससे कुछ लड़कियां थी जो जिनके बारे में कहते थे, वो कभी कुछ पूछती नहीं थी, बोलती भी नहीं थी, वो आके बिल्कुल बैठती थी। सोचिए कोई लड़का या कोई लड़की सिर्फ क्लास आए और आके अपना बैग रख के बैठ जाए, जब क्लास चले तो सिर्फ वो सुने और देखे, और जितना उसको नोट करना बनता हो नोट करे, फिर चला जाए, पूरे साल इसी में गुजर जाए और कभी कुछ बोले नहीं, तो क्या उसका एक्सपीरियंस बना, उसने ज़िंदगी में क्या पाया, यहाँ से एक साल में क्या पाया। तो इसलिए हम कहते थे कि आप अपने अनुभव बनाइए। तो अब जैसे यहाँ, तो जितने लोगों ने ऐसा किया, जो लोग, जैसे बहुत से लोग पढ़ने में नहीं अच्छे थे, लेकिन गाना गाए, अपना भाषण दिए, जैसे वो निशा, हाँ निशा का नहीं, निशा, निशा ही नाम है। निशा पढ़ने में भी तेज थी, निशा ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था। हमने क्लास में कहा था कि हमने कभी स्टूडेंट से इतना अच्छा भाषण सुना ही नहीं था जो निशा ने दिया था। और अलसिफा ने इतना अच्छा गाना गाया था वहाँ, सिर्फ एक दिन में। हमने उनसे पूछा कि आपको ये गाना कब मिला, तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले मिला था। हमने कहा एक दिन में आपने याद कर लिया, हमको तो इतने महीने हो गए, बहुत से लोगों के नाम नहीं याद हुए, तो उन्होंने एक दिन में एक गाना याद कर लिया था और सुनाया था। तो बहुत अच्छा गाना था। इससे उनकी स्मृति बनी, अनुभव बना, जिसको वो याद रख पाएंगी, जिसको बहुत से दूसरे लोग भी याद रखेंगे ऐसे अनुभवों को। तो भले ही वो पढ़ने में वो फर्स्ट नहीं आते थे, लेकिन कम से कम स्मृति तो है, याद तो है, अनुभव तो है। आगे चलकर जो लोग, जैसे नौकरी मिल गई जिनको, उनका तो पढ़ाई सफल हो गई। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली, उनका ये कौन पूछता है कि हाँ आपको कितने नंबर आए थे या कितने नहीं आए थे। तो इनका उतना बहुत महत्व नहीं है। बहुत बार इंटर में, हाई स्कूल में, ग्रेजुएशन में नंबर बहुत कम होते हैं, बाद में लोग पढ़ाई करके अच्छी नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं या अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो पढ़ाई बहुत अच्छी है, और पढ़ने में अच्छा होना ये तो बिल्कुल सबसे अच्छी बात है, नंबर वन। इस मतलब सब सर्वाधिक प्रशंसा इसी बात की है। लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तब भी आप खेल में अच्छे हैं या आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अच्छे हैं, तो आप उसको वो करना चाहिए। तो जितना देर इसमें हमने ये वीडियो बना लिया है, इतनी बातें बोलकर, अभी बहुत सी बातें रह गई होंगी, निश्चित रूप से बहुत से लोगों के बारे में बोलना रह गया होगा। और लेकिन फिर हो सकता है इस वीडियो को पूरा कोई सुने ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि 4 महीने इन लोगों ने हमको झेला। चाहते तो पहले दिन कह देते थे कि अरे यार बेकार मास्टर, इनको हटाइए, ये हमारी क्लास में नहीं रहे। तो 4 महीना उन लोगों ने कम से कम वहाँ ये नहीं कहा कि इनको हटाइए भाई, ये पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये हमारा दायित्व था कि हम उनको ट्रिब्यूट दें, और हमेशा हमें याद रहेगा कि हमने इस क्लास को पढ़ाया था। और इन लोगों ने जो ये उपहार दिया है, ये फ़ोटो, ये भी हमेशा हमारे साथ रहेगी। बहुत अच्छा इन लोगों का जेस्चर था। तो अभी हम याद कर लें कुछ अगर और रह गया हो।
या किसी इंसान के बारे में रह गया हो। तो हाँ, वहाँ क्लास में क्योंकि हम कहते थे कि सभी लोग बेसिकली अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं है वो आगे चल के अच्छे हो सकते हैं। तो किसी ने कहा कि सर, एक लड़के के बारे में बताया कि एक उसकी गलती बताई कि सर यही था जो ऐसा कर रहा था। तो हमने कहा था तो ठीक है, वो अभी अच्छे नहीं हैं तो आगे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई परमानेंटली बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। और सभी लोग सम्मान के पात्र हैं। सब स्टूडेंट कहते थे कि सर आप हमको आप कह के बात करते हैं, और तो कोई आप नहीं कहते। तो हमने उनसे कहा कि हम हमारी नज़र में आप इंसान हैं और आप सम्मान के पात्र हैं। आप केजी से 12 तक पढ़ के आए हैं, मतलब 12 साल आप लगातार पढ़ते हुए आए हैं, रोज पढ़ रहे हैं आके यहाँ। तो आप सम्मान के पात्र तो हैं ही। और एनसीईआरटी किताब में लिखा है कि हर वो इंसान, चाहे वो कितने बुरे से बुरा हो, लेकिन वो इंसान है इसलिए वो सम्मान का पात्र है। मतलब कि और भी चीजें उसके साथ हैं अगर अच्छी, तो और ज्यादा सम्मान उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी अच्छाई नहीं है तब भी वो इंसान है, इस बात के लिए उसको सम्मान देना चाहिए। तो हमने कहा हम तो आपको ना अपने से छोटा मानते हैं ना तो अपने से कम मानते हैं, इस वजह से हम आपको सम्मान दे के ही बात करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी बातें वहाँ होती थी, बहुत सी अच्छी बातें और अच्छी यादें हैं बहुत सारी। बुरी यादें तो हमें नहीं याद है कि कुछ हो, या अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो हमने उसको ज़्यादा दिमाग में चढ़ाया ना होगा। अच्छा हाँ, 4 महीने में 3 या 4 दिन ऐसे थे जो हमारी क्लास बहुत बुरी गई थी। वो ऐसा इसलिए था कि उसके एक दिन पहले हमने घर में पढ़ाई नहीं की थी। जो भी जिस दिन पढ़ाना होता था उसको एक दिन पहले घर में उसको पढ़ते थे। तो 3 या 4 दिन ऐसा हुआ जब घर में नहीं पढ़े, वही 3 4 दिन हमारे खराब गुजरे थे वहाँ। तो इसे सीख मिली हमेशा कि आप अपनी तैयारी करके जाइए, कहीं भी आप परीक्षा देने जा रहे हो या परीक्षा लेने जा रहे हो या पढ़ाने जा रहे हो, तो हमेशा अपने पहले से तैयारी करके आना चाहिए था। तो इन लोगों को हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, ये जीवन में बहुत आगे बढ़ें, खूब खुश रहें, खूब उन्नति करें। अभी हमें नाम याद आ गया एक, वो सूरज कुशवाहा थे, जो सबसे पहली बार जब लिया था हमने, तो जो फर्स्ट आए थे सूरज कुशवाहा थे, भी थे। उन हमें लगता है कि 10 11 या 12 ऐसे थे सारे स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स में, जो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, कम से कम हमारे विषय में तो निश्चित रूप से थे। और जो इंग्लिश ग्रामर में इतने अच्छे थे, वो ज़रूर वो अन्य विषयों में भी उतने ही अच्छे रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो बहुत, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो चाहे अंग्रेजी का व्याकरण हो, कम ही लोग विशेष रूप से स्टूडेंट्स उसको जो है याद रखते हैं, या नहीं तो ज़्यादा लोग उसमें रुचि नहीं रखते उसको पढ़ने में। तो अच्छा, एक ये याद आया हमको, एक बार क्लास में कुछ आवाज़ हुई तो हमने पीछे घूम कर देखा बोर्ड से कि, हमने कहा किसने किया? कुछ लोगों ने कहा सर ये बादल हैं। तो हमने कहा नहीं, बादल नहीं होंगे। बादल के लिए हमने कहा था कि ये इनको पूरे साल में किसी टीचर को इनसे कभी कोई समस्या न हुई होगी। बादल भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे। राज और विवेक के नंबर टॉपर्स के जैसे तो नहीं आते थे, लेकिन हमने एक क्लास में ज़रूर कहा था कि ये लोग अगर पढ़ें तो इनके नंबर भी टॉपर्स जैसे ही हो जाएं, क्योंकि लोग भी तेज दिमाग तो थे। और सबसे ज़्यादा सवाल तो हसनैन पूछते थे। हसनैन तो जो उनका विषय नहीं रहता था वो उस विषय के टीचर से भी सवाल पूछते थे। तो कई बार तो मतलब कि टीचर्स, हम भी जिसमें थे, वो परेशान हो जाते थे उनके सवालों से, कि सवाल पूछने की अति कर देते थे वो। मतलब कि जो सवाल नहीं था वो उसको भी वो सवाल की तरह पूछते थे। लेकिन खैर, एक क्लास है इसमें इतने सारे 50 60 70 लोग हैं, तो सब लोग अलग अलग होंगे। और अच्छा हाँ, ये हसनैन के लिए हमने कहा तो ये मतलब निगेटिव रूप में नहीं कहे थे। हसनैन तो एक एक बार हसनैन तो टॉपर थे हमारे टेस्ट के। तो पढ़ने वाले जितने भी लोग थे, अच्छा कुछ लोग टॉपर्स में भी, एक जैसे अभी मैंने बताया कि एक इतने सवाल पूछते थे कि सारे टीचर्स परेशान हो जाते थे। और टॉपर्स में भी जो इस प्रकार के लड़के और या लड़कियां थी, विशेष रूप से लड़कियों के लिए हमारा वो था। एक लड़की, 2 लड़कियां थी जो जिन्होंने कभी कुछ पूछा ही नहीं, और उनके भी बहुत ज़बरदस्त नंबर आए थे। ये हमें अफसोस बहुत ज़्यादा है कि उनका नाम हमें याद नहीं है, क्योंकि लोग कभी कुछ पूछती ही नहीं थी। तो टेस्ट में ही उसमें हमको याद आया था, फिर हम फिर से वो भूल गए नाम। और भी लड़कियां थी जो पूछती थी और नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, कुछ नहीं पूछती थी तब भी नंबर बहुत अच्छे आते थे। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं।
जो कुछ अभी भी नहीं याद है। और अगर किसी स्टूडेंट्स ने इसको पूरा सुना हो और उनका नाम ना आया हो या उनसे जुड़ी बात ना आई हो, जो कुछ मतलब कि किसी घटना का उल्लेख हमने ना किया हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख देंगे, तो हम उनके लिए स्पेशल कोई वीडियो बना देंगे, अगर यहाँ आखिरी तक किसी ने सुना होगा तो, या अगर और कोई इच्छुक होगा तो।